पपीता को हम किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बीजों का, इनको फलों का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है, ये हमारे पेट के लिए क्यों फ़ायदेमंद होता है। ऐसी ही जानकारी के साथ आज मैं आपको बताऊंगी पपीता के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ पपीता हमारे पेट के लिए क्यों फ़ायदेमंद होता है। तो पपीता में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे पेट को फ़ायदा देते हैं। यह सबसे ज़्यादा पेट के लिए ही उपयोगी होता है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है या जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं होता है, उन लोगों को पपीते के फल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। रोज़ उन्हें पपीते का सेवन करना चाहिए। वैसे तो पपीते का पूरा ही पौधा उपयोगी होता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके जड़ से लेकर पत्तों से लेकर फलों तक हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गांव में तो ज़्यादातर इनकी हर चीज़ों का इस्तेमाल होता है। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। जैसे पपीता की जड़ों का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। गांव में लोग पपीता की जड़ों का इस्तेमाल सुखाकर पाउडर बनाकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ की इनकी शिकायत रहती है, जो लोग रोज़ फल नहीं खा सकते, वो 1 चम्मच इनके पाउडर का रोज़ इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे बात करें इनके पत्तों का, तो जिन लोगों को डेंगू बुखार आता है या जिन लोगों की प्लेटलेट्स कम हो जाती है, जिनके खून में कमी होती है, वो लोग इनके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीते हैं। इनके पत्तों में ऐसा तत्व पाए जाते हैं जिससे डेंगू बुखार जल्दी आसानी से चला जाता है, कीटाणु कम नहीं होते हैं। ये लोग रोज़ इनके पत्तों का सेवन करते हैं जिन लोगों को बुखार होता है। वहीं मैं बात करूँ कच्ची पपीता की, तो आप देख सकते हैं कच्ची पपीता की सब्ज़ी भी बनती है और इनके दूध का भी आजकल तो मेडिकल में इस्तेमाल होता है पपीते के दूध का। ऐसे कई तरह से ये उपयोग होता है। वहीं पे मैं बात करूँ पपीता को लगाने के बारे में, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक पपीता है। इनमें किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। पपीता छोटी से छोटी जगह में लग जाती है और आजकल तो लोग गमले में और छत पर आसानी से लगाकर इनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसानी से लगने वाला यह पौधा है और बीजों से भी आसानी से लग जाता है यह पौधा। वहीं पे आप इनके फलों का साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी मात्रा में इनके फल, कितने बड़े साइज़ के इनके फल हैं। पपीता का फल हमेशा ऐसा चुनना चाहिए जिनका साइज़ भी बड़ा और खाने में मीठा हो। यह हाइब्रिड पपीता नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये देसी वाली पपीता है, लेकिन बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोबर गैस का पाइप लगा हुआ था, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इनमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया गया है। फिर भी आप पपीता की साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी मात्रा में बड़ी साइज़ है। कम से कम एक पपीता 2 या 3 किलो का पपीता होगा। साइज़ में आप इन्हें अपने अंदाज से देख सकते हैं, कोई किलो का भी है, कोई आधा किलो का भी है और कोई 2-3 किलो का भी है। इस तरह से पपीता की साइज़ हमें मिली है। बात करें हम पपीते के पौधे को लगाने के बारे में, तो आप अब इन्हें गमलों में भी आसानी से लगा सकते हैं और ज़मीन की बात तो अलग ही है। यह पौधा मेरा ज़मीन में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ज़मीन में लगे हुए पौधे की तो फल की साइज़ भी बड़ी होती है और इन्हें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पर अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आपको उसकी थोड़ी तो केयर करनी ही होगी। केयर का मतलब ये नहीं है कि आप उनमें जमाने का फर्टिलाइज़र दें। केयर का मतलब है कि थोड़ी सी ध्यान रखें कि पौधा आपका ख़राब ना हो और अच्छी तरह से आपको फल मिले। यहाँ पर गोबर गैस है, गोबर का पाइप है, तो यहाँ पर देसी आप गोबर की खाद ही हम इन लोगों इसमें देते हैं, दूसरी चीज़ इनमें नहीं डालते हैं। लेकिन गोबर की खाद से ही आप देख सकते हैं फलों का साइज़, सबसे ज़्यादा फलों का साइज़ गोबर, क्योंकि यह ज़मीन पर लगा हुआ है, वहीं पर गोबर रखा हुआ है। इनमें गोबर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको गोबर की खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इन्हें पर्याप्त मात्रा में इनका प्रोटीन मिल रहा है, इस वजह से इनका। और एक पेड़ भी नहीं है, आप देख सकते हैं ये कम से कम 5 या 6 पेड़ है और 5-6 ही पेड़ों पर कितनी अच्छी तरह से पपीता लगी है और सबका साइज़ सेम है। ऐसा नहीं किसी में साइज़ कमी है, लेकिन बस सबकी वैरायटी अलग अलग है। किसी में गोल पपीता है, किसी में लंबी पपीता है, या किसी पपीता का साइज़ में फ़र्क है और वैरायटी में फ़र्क है। बाकी ये पपीता में कोई फ़र्क नहीं है, बस अलग अलग तरह की पपीता लगी हुई है और खाने में सारी ही पपीता अच्छी क्वालिटी की है और मीठा फल है।
आप इन्हें तोड़ कर खाओगे तो बहुत मीठा फल है। बस जब भी आप पपीते का पौधा लगाएं तो उसमें पानी की मात्रा का ध्यान रखें। ज़्यादा पानी से भी पपीते का पौधा ख़राब होता है और फल देने में सक्षम नहीं होता है। जब भी आप पपीता का पौधा लगाएं तो पानी थोड़ा देखकर ध्यान से डालें। आप इनमें अगर गमले में लगा रहे हैं 3-4 दिन में एक बार दे दीजिए, और अगर ज़मीन पर लगा हुआ है तो आपको इनमें रोज़ पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। 15-20 दिन में एक बार भी दोगे, या फिर अगर थोड़ा बहुत कहीं नमी वाली जगह है तो पानी ना भी डालोगे तो भी चलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो 8-10 दिन में एक बार पपीते के पौधे को पानी ज़रूर देना होगा, वो भी पॉट साइज़ के हिसाब से। अगर आपका पॉट छोटा है तो आपको 3 दिन में भी पानी देना होगा, या बड़ा है तो 4-5 दिन में एक बार भी देना होगा। जब भी आप पपीता लगाएं सबसे पहले उनकी क्वालिटी पे ध्यान दें। जब भी आप उनकी बीजें लाएं, बीज इस तरह से लाएं कि बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के बीज होने चाहिए। जैसे कि ये पपीता है, अगर ये पक गई है तो आप इनके बीज स्टोर करके रख सकते हैं और समय आने पर इन्हें लगा सकते हैं। वहीं पे आजकल तो नर्सरी में इनकी पौध आसानी से मिल जाती है। अच्छी क्वालिटी की पौध भी लाकर अपने घर में गमलों में या ज़मीन पर लगा सकते हैं। वैसे ये पौधा 3 या 4 साल ही चलता है, ज़्यादा चलता नहीं है। 3-4 साल में एक बार आपको पपीता का पौधा ज़रूर लगाना होगा। अगर 3-4 साल में वैसे तो चल जाता है, लेकिन फल की साइज़ छोटी होने लगती है। इनके 3-4 साल तक फल आपको काफ़ी मात्रा में बड़े मिलेंगे। 3-4 साल बाद फिर इनके फल छोटे हो जाते हैं। इस वजह से आपको हमेशा पपीता का पौधा लगाना होगा। पर बस ख़ास बात यह है कि ये पौधा अगर आपने एक बार लगा लिया तो 6 महीने में 3 से 6 महीने में ये फल देने के लिए हो 6 महीने में फल देने के लिए तैयार हो जाता है। इन्हें सालों भर आपको फल का इंतज़ार नहीं करना होगा। एक बार अगर आपने इन्हें ढंग से इस पौधे को लगाया और केयर की तो 6 महीने में पपीते का पौधा फल देने के लिए तैयार हो जाता है। आप इन पौधों को देख सकते हैं, ये साल भर के पौधे हैं। 1 साल ऊपर के हो गए होंगे, लेकिन ये फल इसमें दूसरी बार है। आप ये अभी ठंडियों का फल है, ये साल भर फल फ्रूटिंग करते हैं। ये पौधा 12 महीना फ्रूटिंग करता है, लेकिन अभी इनका फलों का साइज़ काफ़ी मात्रा में बड़ा है। वहीं पे अगर ये टाइम से लगाते हैं तो छोटे बड़े भी इसमें फल आते हैं। लेकिन अभी पपीते का सीज़न है, ठंड का टाइम है, तो काफ़ी मात्रा में इनमें फल लगे हुए हैं और काफ़ी मात्रा में बड़े फल हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं ये गोबर गैस का पाइप है। गोबर का भी हम लोग गाँव में आसानी से इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ का वेस्ट नहीं करते हैं। वहीं गैस का भी इस्तेमाल हो जाता है, और ये बाकी बचा गोबर सड़ाकर खेतों में डाल देते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ बने और हमें फसल अच्छी तरह से मिले। इस वजह से आप देख सकते हैं, और वहीं पर जहाँ पर गोबर डाला हुआ है उसके ही किनारों पर ये पपीता के पौधे लगे हुए हैं। इसी वजह से इन पौधों का साइज़ और फल का साइज़ काफ़ी मात्रा में बड़ा है। वहीं आप अपने पौधों के लिए पपीता के हर एक चीज़ों का इस्तेमाल लिक्विड खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आप इसका फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं? आप जैसे पपीता घर में लाकर इस्तेमाल करते हैं, उनके छिलके निकलते हैं, उनके छिलकों का इस्तेमाल आप फर्टिलाइज़र के रूप में कर सकते हैं। 2 या 3 दिन के लिए भिगो कर रख दीजिए किसी भी चीज़ में, और उसका पानी आप सारे पौधों में दीजिए, फल वाले हो चाहे फूलों वाले पौधे हों। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। वहीं पर अगर आप इनका किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो जितना भी पपीता का वेस्ट निकलता है उनका आप किचन कंपोस्ट भी बना कर आप अपने पौधों में दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। वहीं पके हुए पपीते के छिलकों का इस्तेमाल आप अपने फेस के लिए भी कर सकते हैं। फेस की मालिश करने से फेस पर जो पिंपल्स और दाने उड़ जाते हैं वो काफ़ी मात्रा में ठीक हो जाते हैं, और चेहरा भी सुंदर होता है पपीते के छिलकों का इस्तेमाल करने से। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि पपीते का छिलका पका हुआ हो, यानी पका हुआ पपीते का छिलका ही हो। कच्चे पपीते के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना। अगर कच्चे पपीते का दूध चेहरे पर या आँखों पर लग जाता है तो बहुत नुकसान देता है, क्योंकि इसका दूध बहुत तीखा होता है। आप इससे अंधे भी हो सकते हैं। कच्चे पपीते का दूध आँखों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर गलती से आँखों में पपीते का दूध चला जाता है कच्चे पपीतों का, तो बहुत जलन मचती है आँखों में। अगर गलती से चला भी जाए तो हमेशा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे बर्फ़ का पानी से आँखें धोना, या आँखों में
आजकल दवाई आती है वो दवाई डालना, इससे जलन कम हो जाती है। वहीं पपीता हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर पपीता के पौधों से आप अगर जैसे पत्ते हैं या इनके बीजों का पेस्ट बनाकर बाल धोते हैं तो बाल हमेशा काले, घने और लंबे हो जाते हैं। मैंने यह देखा है, हमारे गाँव में अक्सर पपीते के छिलकों का और बीजों का इस्तेमाल बाल धोने के लिए करते हैं। सुखाकर पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं और कच्चे पपीते को भी बालों में लगाकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाल मुलायम होते हैं और जल्दी खिलते नहीं हैं। जिन्हें बाल झड़ने की शिकायत होती है उनके लिए तो ये पौधा बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। हम फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।